वैसे गरीब नवाज की सरपरस्ती है और मैं ये समझता हूँ हजरत वो बम जो पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा था आपको याद होगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल NH एजेंसी पर। IMC के प्रमुख मौलाना तौकीर रज़ा खान का संभल मस्जिद और अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर के बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि एक बम जो पूरी दुनिया में घूम रहा था, फिर जब दरगाह के पास आया तो वो गायब हो गया। आइए सुनते हैं। या दरगाह से मुताल्लिक़ कोई रिट आई है तो वो तो ये अंजुमन सज्जादगान ये देख रहे हैं उस मामले को, और उसमें जो भी हमारे सहयोग की अगर ज़रूरत होगी। वैसे गरीब नवाज की सरपरस्ती है और मैं ये समझता हूँ हजरत वो बम जो पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा था आपको याद होगा। जब दरगाह तक आया वो बम गायब हो गया। अब ये जो खुदाई का मामला पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, मुझे लगता है अब ये खुदाई वाले जो कम्युनल हारमनी को बर्बाद करना चाहते हैं वो अब यहाँ दरगाह शरीफ तक आए हैं, तो मुझे लगता है कि गरीब नवाज की करामत ज़रूर ज़ाहिर होगी और ये खुदाई के सिलसिले भी बंद होंगे इंशाअल्लाह। तो हारमनी कायम रहनी चाहिए, हमारे मुल्क में अमन कायम रहना चाहिए। जो लोग इसको मतलब मुस्लिम दुश्मनी में अगर ये काम कर रहे हैं तो वो उन्हें अपनी गौर करना चाहिए कि ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है। अपने मुल्क को नुकसान इस वजह से मत पहुंचाओ कि मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना है। रज़ा जी, अभी आपने बोला खुदाई वाली बात बोली आपने, ऐसे भारत में कहाँ ऐसा हो चुका जो आप बात कर रहे हैं? नहीं, कहाँ हो रहा है इस वक्त उस तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ गैर कानूनी कुछ काम हो रहे हैं और वो इसलिए नहीं है कि उन्हें खुदाई असल में करवाना है। असल में वो जो मुल्क में कम्युनल हारमनी है उसको तोड़ना चाहते हैं, उनका असल मकसद ये है। और मैं ये समझता हूँ हम तो इंतज़ार में बैठे हैं कि हुकूमत की अंतरात्मा जब जागेगी तो उन्हें खुद लगेगा कि ये देश को नुकसान पहुंचाने का काम हो रहा है और वो इसे कंट्रोल करेंगे। तो माननीय न्यायालय के जो भी फैसले अभी तक आए हैं और जो आएंगे उस पर यकीन है और उस पर उसको एक्सेप्ट करेंगे? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की मौजूदगी में जितनी भी याचिकाएँ अदालतों में स्वीकार की जा रही हैं वो तमाम की तमाम गैर कानूनी हैं। ऐसे तमाम मुकदमात को पहली फुर्सत में अदालतों को बर्खास्त कर देना चाहिए और जो ऐसे याचिका करता हैं उनको पनिश किया जाना चाहिए, उन पर जुर्माना आयद किया जाना चाहिए। तो आपका कहने का मतलब अजमेर की निचली अदालत के जो आइए सुनते हैं। उन्होंने अजमेर शरीफ से मुताल्लिक बात आप करेंगे। मुझे अजमेर शरीफ तक ये लोग आ गए, मुझे बहुत सुकून है कि अब हमें पूरे हिंदुस्तान को आराम हो जाएगा। अजमेर शरीफ वाले बैठे हैं तो हमें कोई डर नहीं है। मुझे यकीन है कि अब पूरे हिंदुस्तान को आराम मिल जाएगा। अब गरीब नवाज तक बात आ गई है, अब गरीब नवाज खुद देखेंगे और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में जो माहौल बिगाड़ा जा रहा है वो खुद ब खुद ठीक होगा। संभल वाली घटना पर आप क्या? संभल में जो हुआ है दुनिया के सामने है और जो बेईमानी हुई है, जो हत्याएं की गई हैं और वहाँ जो पाबंदी लगाई गई है वहाँ जाने पर, वो इसीलिए लगाई गई है ताकि वहाँ जो इन्होंने बेईमानियाँ की हैं उनको किसी तरह से मेकअप कर पाएँ। और अब एक खोका मिल गया है कि मेड इन अमेरिका है या क्या है, पाकिस्तान से भी कनेक्शन जो तुम भाई कहीं से भी कनेक्शन जोड़ दो। हम सच्चे हिंदुस्तानी थे और हैं और रहेंगे। हम अपने मुल्क के मफाद में सोचते हैं और अपने तमाम हिंदुस्तानियों को अपना भाई समझते हैं। मौलाना तौकीर रज़ा के इस बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।